हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के बारे में बताने जा रही हूँ। ये फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इस मेथड से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आज मैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। अगर आप लोग इस मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपके लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो हो जाएगा सबसे ईजी मेथड हो जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ शॉर्टकट्स बताने वाली हूँ, वो सारे आपको याद रखने हैं। अगर वो ट्रिक्स को आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपको कभी भी मिडल टर्म स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को इस मेथड से हम कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, आपको आगे भी बहुत बार करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो फैक्टराइज करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो इसमें हम कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो इसमें मैं एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फैक्टराइजेशन ही है। तो उसके ही क्वेश्चंस मैं इसमें करके बता रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 12x² - 7x + 1, इस टाइप से। तो यह है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपको कैसे स्प्लिट करना है, जैसे इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इसमें मिडल टर्म ये वाली है, इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है, मींस 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो वो 2 पार्ट्स में ब्रेक कैसे करते हैं हम, जैसे इसका फर्स्ट टर्म है 12x², लास्ट टर्म है 1। तो 12x² को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर मैं आपको करके बता रही हूँ। ये फर्स्ट टर्म है 12x² इंटू लास्ट टर्म है 1 और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12x²। तो हमें इस 7x को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है और वो 2 पार्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12x² आए। मीन्स मिडल टर्म को जब भी हम ब्रेक करेंगे तो 2 ऐसे पार्ट्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए। सबसे पहले तो ये याद रखना है। तो अब -7x को हम कौन से 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, -4x - 3x। अब क्योंकि -4x और 3x दोनों का साइन सेम है तो इन दोनों को हमें ऐड ही करना पड़ेगा, और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7x। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन नेगेटिव हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तो टोटल क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 12x², और वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें साइंस का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि दोनों को सॉल्व करके -7x ही आना चाहिए, क्योंकि 7x हमारा नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो ऑब्वियसली दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा ही, तो इसलिए 12x² आ गया। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है मैं वो बता देती हूँ आपको। 12x², सबसे पहले तो हम अपनी ये फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। अब मिडल टर्म को जो हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है वो है -4x और -3x। तो सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर ही लिखना होता है, और ग्रेटेस्ट नंबर के आगे साइन लेना होता है हमें वही जो हमारी मिडल टर्म का साइन है, जो हमारे मिडल टर्म के पास साइन है। मिडल टर्म के पास नेगेटिव साइन है, ऑब्वियसली इसमें तो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं तो साइन की हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हम यहाँ लिख लेंगे -4x - 3x + 1, इस टाइप से। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो 12 और 4 जो हैं 4 के टेबल में आ रहे हैं, x² और x, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक x तो दोनों के पास है। स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, 4 3 = 12, तो यहाँ 3 बचेगा। 2x में से एक x कॉमन ले लिया है, एक x बचेगा, -4x कंप्लीट कॉमन आ चुका है हमारे पास, तो -1, इस टाइप से। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट में 3x हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। तो नेगेटिव साइन कॉमन लिया और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। क्योंकि इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो हमने -1 कॉमन लिया, माइनस इसका कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचेगा 3x। अब माइनस साइन हमने कॉमन लिया और इसके पास माइनस साइन है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो जो भी हमारे यहाँ नंबर्स होते हैं उनके साइन दोनों के चेंज हो जाते हैं। तो इसका चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, इसका चेंज होकर नेगेटिव हो गया। दोनों ब्रैकेट्स में हमेशा सेम चीज़ ही आनी चाहिए। अगर सेम चीज़ नहीं आ रही तो आपके फैक्टराइजेशन में कुछ मिस्टेक है, आपने कुछ गलती की है, या फैक्टराइजेशन ठीक से नहीं हो पाए हैं आपसे। तो इसलिए आपको हमेशा ये चेक करना है कि दोनों ब्रैकेट्स में जो भी हमारा आएगा वो सेम होना चाहिए। 3x - 1 3x - 1 सेम आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे।
इस टाइप से। तो इस पूरे टर्म में से 3x माइनस 1 हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर बचेगा 4x और यहाँ से ये पूरा कॉमन आ गया -1 इस टाइप से। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। 3x माइनस 1 4x माइनस 1 इस टाइप से हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसमें क्या है, 2x स्क्वायर और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 6x स्क्वायर। इसका मतलब हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं 7x के जिनको मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आए और जिनको सॉल्व करके ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें जो भी करना पड़े 7x आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे ये हो सकते हैं 6x प्लस x, दोनों को प्लस कर देंगे तो 7x आएगा और 6x और x दोनों पॉजिटिव हैं, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6x स्क्वायर आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 6x प्लस x। अब इसमें ग्रेटेस्ट वाला नंबर पहले लिखना होता है तो 6x को हम पहले लिखेंगे। ये सारे रूल्स फ्रेंड गाइस याद रखने हैं आपको, 6x और x जैसे भी मैं बता रही हूँ। अब x वाला हम बाद में लिखेंगे प्लस 3 एज इट इज़। 7x की जगह हमने लिख दिया 6x प्लस x। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं और x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा ओनली x प्लस 2 3 ज़ा 6 तो 3 है, 3 सॉरी ओनली 3। x तो हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 लिखेंगे क्योंकि प्लस था ऑलरेडी, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव ही लगेगा। x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्योंकि हमने 1 कॉमन लिया है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। अब x प्लस 3 दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, मतलब हमारे फैक्टर सही हैं। यहाँ लिख देंगे x प्लस 3, दूसरी ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 1। 2x हमारा इस टर्म के पास बचा और 1 हमारा इस टर्म के पास बचा। तो इस टाइप से ये फैक्टराइजेशन हो चुके हैं कंप्लीट यहाँ पर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इसमें हमारा, थर्ड पार्ट में जो फैक्टराइजेशन करना है वो है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इस टाइप से हमें फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो अब इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म है हमारी 6x स्क्वायर इंटू माइनस 6, तो यहाँ कितना आ रहा है -36x स्क्वायर इस टाइप से। तो -36x स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 5x को हमें ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करके -36x स्क्वायर आना चाहिए और सॉल्व करके 5x। तो फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे। आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं, जिससे दोनों चीज़ें सूटेबली सेट हो रही हो वो वाला आपको लेना है। तो 36 के कोई इतने भी ज़्यादा फैक्टर नहीं है कि आप चेक नहीं कर पाओ। तो 36 किन किन को मल्टीप्लाई करके आता है वो सारा आप चेक कर सकते हैं, फिर उसको सॉल्व करके 5x भी आ रहा है या नहीं तो वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9 और 4 से आ रहा है तो 9x और 4x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36x स्क्वायर। तो इसमें से एक को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी हमारा -36 आएगा, क्योंकि दोनों के साइन अगर सेम होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम 4x को ले लेंगे नेगेटिव। 4x को नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि 9 ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर का साइन हमें वही रखना है जो हमारी मिडल टर्म का साइन है। तो मिडल टर्म पॉजिटिव है हमारी, तो ग्रेटेस्ट नंबर को हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए 9x और 4x हमारे फैक्टर बन गए। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव 5x आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 5x आएगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36x स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं, उससे प्रोडक्ट और ये सॉल्यूशन दोनों बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर को पहले लिखते हैं, तो 9x माइनस 4x माइनस 6 इस टाइप से लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन लिए, 3 3 ज़ा 9। अब दोनों के पास माइनस साइन आ रहा है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2x माइनस 2 3 ज़ा 6, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन लिया है तो ये दोनों के साइन चेंज होंगे। 2x भी पॉजिटिव हो गया और 6 के साथ जो बचा था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा 3। तो दोनों ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 3, यहाँ पर बच जाएगा 3x और यहाँ पर -2। तो अगर आपने ध्यान से सुना और समझा होगा तो आपको ये फैक्टराइजेशन बहुत इजी लग रहा होगा। इसमें बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, बस यही है कि थोड़ा ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, तो आप इजीली किसी भी पॉलिनोमियल को मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक पार्ट और है इसका, 3x स्क्वायर
-x -4 इस टाइप से। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3x² -x -4 है। अब इसमें भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर -4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² ये आ जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, -12x² आया। अब x के फैक्टर्स करने हैं हमें, तो ऑब्वियसली 6 2 अगर हम 12 करें तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4x आएगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर ओनली x चाहिए, तो वो वाला फैक्टर तो हम नहीं ले सकते। तो कौन सा लेंगे, 3 4 12। अगर 3 4 12 लेंगे हम तो 3x और 4x आएगा। तो 3x और 4x आ गया। अब इसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा। अगर दोनों के साइन सेम किए तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि एक टर्म नेगेटिव थी यहाँ पर। तो 3x और 4x में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा और एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो दोनों में से जो ग्रेटेस्ट है, दोनों में से ग्रेटेस्ट है 4x, उसका साइन तो मिडल टर्म वाला साइन होगा, मिडल टर्म नेगेटिव है, तो 4x का साइन हो जाएगा माइनस का, और ये वाली टर्म है इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अब दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो 3 और 4x के साइन अलग अलग हैं, इसलिए इनको सॉल्व करेंगे तो -x आएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा। तो इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन होगा इनका, इस टाइप से फैक्टराइजेशन होगा। अब इसको लिख सकते हैं हम 3x² माइनस, अब नेगेटिव और ग्रेटर वाला हमारा पहले आ जाएगा और 3x हमारा बाद में लिखा जाएगा। ध्यान रखिएगा ग्रेटर को ही पहले लिखना है, वैसे तो आप दोनों को आगे पीछे भी कर देंगे तब भी फैक्टराइजेशन तो हो जाएगा, पर कई बार मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसलिए आप ये रूल याद रख लीजिए कि ग्रेटेस्ट को आगे लिख दीजिए और उसका साइन वही रखिए जो मिडल टर्म का साइन है, और स्मॉलेस्ट को पीछे लिखना है, और स्मॉलेस्ट का साइन फिर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर हमें 7 चाहिए होता तो हम दोनों को नेगेटिव कर देते, और हमें प्रोडक्ट भी देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग हमें सेकंड का साइन डिसाइड करना है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ओनली x, क्योंकि 3 और 4 तो सेम टेबल में आते नहीं हैं, तो यहाँ आ जाएगा 3x -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम +1 कॉमन ले लेंगे, 3x -4। अब दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, 3x -4, यहाँ पर x बचा +1। तो इस टाइप से ये फैक्टराइजेशन हो गया है। तो फैक्टराइजेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसमें कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो ये मैंने स्पेशली फैक्टराइजेशन के लिए बताया था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइजेशन करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो ओके गाइस, दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।